जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और हम देखेंगे आज का हमारा विषय है और बड़ा अच्छा लगेगा आपको कि मर गए मारने वाले। ये बाइबल में विषय है। हालेलुया। तो आप इंटरेस्ट के साथ सुने और मज़ा आएगा आपको। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती के शुभ समाचार उसका 2 अध्याय और उसका 20 वचन। उठ बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा आप हमसे बातें करें पिता। वचन को दबाने वाला, उलझाने वाला, गलती समझाने वाला, मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन एंड डिस्टर्बेंस का स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करते हैं प्रभु, और आपका नाम महिमा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि यूसुफ से स्वर्गदूत ने बोला कि जो बच्चे को मारना चाहते थे वो मर गए हैं। हालेलुया। आप घबराइए मत, आपके पीछे कौन पड़ा है। आप डरिए मत, आपका शिकार कौन करना चाहता है। आप डरिए मत, क्या हालात आपके चल रहे हैं। याद रखें, जो आपके पीछे हैं वो मरेंगे, आप नहीं। यीशु को जो मारना चाहते थे, जब यीशु न्यू बॉर्न बेबी थे, तो यीशु तो नहीं मरे पर मारने वाले मर गए। दोबारा पढ़ लीजिए इस वचन को। उठ बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा। जी हाँ, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। वो मर गए हैं। आप कहेंगे सर वो तो यीशु मसीह थे इसलिए ऐसा हुआ। कि नहीं, मैं आपको एक वचन और पढ़ाऊंगा। निर्गमन की पुस्तक पढ़ें। बाइबल की दूसरी किताब है, पहली किताब उत्पत्ति है, दूसरी निर्गमन है, और उसका 4 अध्याय और उसका 19 वचन। और यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा। मिस्र को चला जा, वापस मिस्र को चला जा। क्यों चला जा भाई? क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे जो थे, तुझे मारना चाहते थे, जिनसे डरकर तू आया था, जो तुझे मारना चाहते थे, वो क्या हो गए? वे सब मर गए हैं। उनका एड्रेस नहीं मिला, वो मर गए। उनका एड्रेस तुझे नहीं मिलेगा, वो जा चुके हैं, ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। मेरे प्रियो, जो बुखार आपको मारने आया है, जो गरीबी आपको मारने आई है, जो कमजोरी आपको मारने आई है, जो परिवार की फूट आपको मारने आई है, जो निराशाएं आपको मारने आई है, वो खुद मर जाएगी, मर जाएंगे मारने वाले। आप डरिए मत। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन में आपको बताकर और आपका ध्यान उस वचन की तरफ करना चाहूँगा। एस्तर की पुस्तक जो अय्यूब से ठीक पहले है, एस्तर की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसका 10 वचन। जी हाँ। तब हामान उसी खंबे पर, जो उसने मोर्देकै के लिए तैयार कराया, देखिए, खंबा मोर्देकै के लिए तैयार कराया था। मोर्देकै को उस खंबे पर हामान लटकाना चाहता था, लेकिन क्या हो गया? जी हाँ, लटका दिया गया। हाँ, हामान खुद उस खंबे पर लटका दिया गया। जो शस्त्र आपकी ओर हैं वो आपका कुछ नहीं करेंगे, बल्कि जिन हाथों ने उस शस्त्र को उठाया है ना, वो हाथ उसी गर्दन की तरफ मुड़ जाएंगे जो आपको मारना चाहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन सच्चा है। आपको मैं एक बात बोलना चाहूँगा, गोलियत किसकी तलवार से मारा गया? अपनी तलवार से। हालेलुया। गोलियत की गर्दन दाऊद ने किस तलवार से काटा? उसी तलवार से जो तलवार को लेकर के वो दाऊद की ओर आ रहा था। याद रखें, जो यीशु को मारना चाहते थे वो मर गए थे। जो मूसा को मारना चाहते थे वो मर गए थे। जो मोर्देकै को मारना चाहता था उसके लिए खंबा बना के रखा था, उस खंबे पे हामान खुद लटक गया था। मेरे प्रियो, अगर हम एक वचन और पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय में, जी हाँ, हम जाएंगे। हाँ, 28-29। जी। और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजरायलियों के पीछे समुद्र में आए थे, इजरायलियों को पीछे समुद्र में रथों पर भाग रहे थे, इजरायली पैदल भाग रहे थे, और मिस्र के लोग रथ और घोड़े और अपने ऊँटों पर, हो सकता है हाथी हो, और दौड़ के उनको मारना चाह रहे थे। कह रहे तुम तो पैदल जा रहे हो, हम तो घोड़ों पर हैं, हम तो गाड़ियों में हैं, हम तुमको ज़रूर पकड़ लेंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि इजरायलियों की तरफ खुदा है। हालेलुया। हो सकता है लोग बोले तुमको क्या मालूम है, तुम्हारा औकात क्या है, तुम तो एजुकेटेड भी नहीं हो, तुम्हें कानून कुछ नहीं पता है, तुम्हारे पास सरकार की सपोर्ट नहीं है, तुम्हारे पास पैसे की सपोर्ट नहीं है,
तुम्हारे पास पहुंच नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारे लोग इंटेलिजेंट नहीं हैं, तुम कैसे बराबरी कर पाएंगे, तुम कैसे करेंगे, तुमको तो हम यूं बसल देंगे। लेकिन याद रखें, जो नंगे पैर जा रहे थे इस्राएली लोग और उनका पीछा कर रहे थे घोड़ों पर, उनका पीछा हो रहा था रथों पर, और जब रथों पर मिस्री लोग दौड़ रहे थे इस्राएलियों को मारने के लिए, अगर इस वचन को आप पढ़ें तो इस्राएली नहीं मरे, समुंदर फिर से एक हो गया और सब के सब मिस्री उसमें डूब मरे। हालेलुया। मारने इस्राएलियों को आए थे लेकिन खूब डूब मरे। मारने मूसा को चाहते थे लेकिन खुद मर गए। मारना यीशु को चाहते थे लेकिन खुद मर गए। मारना मुर्दकै को चाहता था हामान, लेकिन खुद मर गया। आपको मारने वाले मर जाएंगे। गोलियत मारने आया था दाऊद को लेकिन खुद मर गया। आपके हालात, आपकी परिस्थिति, आपका सिचुएशन जैसी मर्जी क्यों ना हो, आप कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन आपकी जीत इसलिए तय है मेरे प्रियो, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर खड़ा है। दाऊद गोलियत की तलवार से गोलियत को क्यों मार पाया? क्योंकि परमेश्वर उसकी तरफ खड़ा था। घोड़ों रथों पर दौड़ने वाले मिस्री लोग इस्राएलियों को क्यों नहीं मार पाए? क्योंकि इस्राएलियों की ओर परमेश्वर खड़ा था। मुर्दकै को मारने के लिए हामान के पास पोस्ट भी थी। हामान ने खंबा भी बना के रखा था, फांसी का फंदा बना लिया था, लेकिन मुर्दकै को क्यों नहीं मार पाया? क्योंकि मुर्दकै की ओर परमेश्वर खड़ा था। अगर आपकी ओर आज परमेश्वर है, आपका गरीबी मर जाएगी, आपका निराशा मर जाएगी, आपको मारने वाला बुखार मर जाएगा, आपको मारने वाले हालात मर जाएंगे, आपको मारने वाली सिचुएशन मर जाएगी। मेरे प्रियो, घबराना नहीं है, मेरे प्रियो पैनिक नहीं होना है, मेरे प्रियो डरना नहीं है, क्योंकि आपके ओर वो खड़ा है जो आपको मारने आए थे वो खुद मर जाएं। ऐसा करने वाला परमेश्वर, हालात को बदल देने वाला परमेश्वर, सिचुएशन को पलट देने वाला परमेश्वर, परिस्थिति को उलट देने वाला परमेश्वर आपकी ओर है मेरे प्रियो। हालेलुया। याद रखें, आपको मारने वाले मर जाएंगे। और ये सब कब होगा? जब परमेश्वर आपकी ओर है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु जी हम हालात को नहीं देखेंगे। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से ये कह दो मेरा खुदा बड़ा है। और उन समस्याओं से ये कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। गोलियत कितना बड़ा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा खुदा बड़ा है। रथ और घोड़े कितने हैं, और BMW और बड़ी बड़ी कारें कितनी हैं, फरारी कितनी आ रही है मुझे मारने के लिए, ऊँट कितने आ रहे हैं मुझे मारने के लिए, मुझे नहीं पता, लेकिन उन सबसे बड़ा मेरा खुदा है। हालेलुया। मर जाएंगे मारने वाले अगर प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है, प्रभु आपकी ओर से लड़ रहा है। प्रभु से धन्यवाद करें, प्रभु को बोले प्रभु मैं हालात नहीं, सिचुएशन नहीं, कंडीशन नहीं, परिस्थिति नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये मुझे मारेंगी नहीं, ये खुद मर जाएंगी, क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। धन्यवाद करें प्रभु का इसलिए, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू राजा। प्रभु जो लोग आपके आगे अपने आप को समर्पण कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं यस लॉर्ड आज का वचन से मुझे चार्जनेस मिला है, मुझे प्रेरणा मिली है, उनको तो छू ले पिता। तेरा अभिषेक काम करे पिता, तेरा अभिषेक दूरी का मोहताज नहीं है। जब एक सूबेदार के दास को आपने दूर से कह दिया तो वो चंगा हो गया पिता। ओ हालेलुया। हालात परिस्थिति कोई मायना नहीं रखती, दूरी कोई मायना नहीं रखती पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरा चार्ज, हालेलुया, तेरा सामर्थ, हालेलुया, ओ इस वचन को देखने वालों को हिला दे पिता, छू ले पिता, छू ले पिता, छू ले। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।